हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। इंटीग्रल इक्वेशन की आज ये हमारा 13 लेक्चर है। इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस कवर करा चुकी हूँ। इंटीग्रल इक्वेशंस में हमने वहाँ पे इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस पर भी क्वेश्चंस कराए, फ्रीडॉम इंटीग्रल, वोल्ट्रा इंटीग्रल, रिजॉल्वेंट कर्नल और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपने वो सब मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उन वीडियोस का लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाके इंटीग्रल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बहुत ईजी वे में आपको सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, अच्छे से बताया है, फॉर्मूला बताया है, बेसिक्स बताया है। तो स्टार्टिंग की मेरी फर्स्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आपको बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे जब हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में, अगर आप मेरी वीडियो ये डायरेक्ट खोलें, अगर आपको इसमें जैसे कि यहाँ पे कर्नल एक्स कॉमा टी लिखा है, कैसे लिखा है, क्या है ये फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप पहले प्लीज़ बेसिक ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियोस एकदम आपको समझ में आ जाएंगे कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नोटेशन क्या है, ठीक है, वो सब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बता के भी चलूँगी कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से नोटेशन यूज़ करे हैं, किस तरह को मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है या फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन है। सभी तरह से मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँगी, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो इस टॉपिक में से ज़रूर पूछा जाता है। वोल्ट्रा इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल एग्जाम में हमेशा डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एकदम पहले हम इसका फॉर्मूला बेस देख रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्टिकुलर फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो मैं दोनों फॉर्म्स पर आपको एक तो इस वीडियो में कवर करा दूंगी एक फॉर्म का, जिससे कि आपको पर्टिकुलर फॉर्म जो हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में हम एक फॉर्म यूज़ करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें हम फॉर्म सेकंड यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको सेकंड मेथड बोल रहे हैं। अगर सेकंड मेथड हम आपको वहाँ बताएंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और इजीली वे में हम यहाँ पे इसे समझ जाएं, ठीक है। सो हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स। सो इंटीग्रल की लिमिट क्या है, ए और एक्स, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल। तो हमें पता चल रहा है जब हमारे पास इंटीग्रल लिमिट कांस्टेंट होगी और एक वेरिएबल होगी तो हमारे पास कैसा होगा इंटीग्रल, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ ये हमें डिनोट करता है कर्नल फंक्शन ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है। ये हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड काइंड की। सो व्हेन इट्स कर्नल, ये वाला जो कर्नल की बात हो रही है, कर्नल एक्स टी इज सम पर्टिकुलर फॉर्म्स। अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस कर्नल को कुछ इस तरह के फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है, फॉर्म कैसी हो सकती है हमारे पास, पॉलिनोमियल फॉर्म्स में या मतलब अलग अलग फॉर्म्स में हमें दिया होगा, जहाँ पे कर्नल एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स कर्नल एक्स माइनस टी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, मैंने इसको रेड बॉक्स में भी बनाया है कि यहाँ पे हमारे पास ए वन एक्स एक्स माइनस टी प्लस ए टू एक्स एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 ए एन माइनस वन एक्स माइनस टी एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अगर हमें कर्नल में x माइनस टी मिल जाए, ठीक है, तब हम पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। इस पर भी इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, क्वेश्चन में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ पर्टिकुलर फॉर्म सेकंड में क्या होगा कि हमारे पास अगर कर्नल में t माइनस एक्स की फॉर्म आ जाए, ठीक है। जनरली हमने क्या सीखा था, अभी पे पहले जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वहां पे वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन क्या थी, सिंपल थी, साइन एक्स दे दिया या कोई कांस्टेंट फंक्शन दे दिया,
नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तब हमारे पास कर्नल, अगर हम चेक करेंगे कर्नल के प्लेस पर अगर x माइनस टी दे रखा होगा तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट, अगर t माइनस एक्स दिया होगा तो वहाँ पे यूज़ करेंगे पर्टिकुलर फॉर्म सेकेंड। ठीक है। नाउ फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म की हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रिकी बता सकें कि क्या फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। व्हेन जब हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म यूज़ करेंगे तो रिजॉल्वेंट कर्नल हमारा आर एक्स कोमा टी कोमा लैम्डा ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज गिवन बाय, इस फॉर्म में हमें यूज़ करना है। ठीक है। रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स कोमा टी कोमा लैम्डा इज इक्वल टू 1 by लैम्डा डी रेज टू द पावर एन जी एक्स कोमा टी लैम्डा अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है। Now in particular मतलब particular form second, the resolvent kernel r x comma t comma lambda of equation number first is given by, हमें दे रखा होगा r x comma t comma lambda is equal to माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या है -1 अपॉन लैम्डा d रेज टू द पावर n h x comma t comma lambda अपॉन d t रेज टू द पावर n। ठीक है। अच्छे से समझने के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की। आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे पेंसिल से इंडिकेट कर दिया है। आप भी फॉर्म्स को याद रखने के लिए अपने नोट्स में पेंसिल से ज़रूर लिखें। नाउ देखो, सबसे पहले हमें सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, हमें इंटीग्रल इक्वेशन कुछ इस तरह की दी होगी, मतलब जिसमें कांस्टेंट वैल्यू यूज होगी, कोई साइन कॉस थीटा वगैरह नहीं है। लेकिन आपको सिंपल किस पे फोकस करना है, जहाँ देखो यहाँ तो पहले बात तो लिखा नहीं है कि आपको सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल यूज करना है या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, तो डायरेक्टली आपको खैर बता के देता है बाय नेम, लेकिन आप कुछ नहीं लिखा तो क्या आप कैसे पता चला है कि हम वो वाला मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। एग्जैक्टली सही समझे आपने कि हमने सबसे पहले क्या देखना है, कर्नल। ये है कर्नल की फॉर्म। अब कर्नल की फॉर्म में क्या आ रहा है यहाँ पे देखें 5 माइनस, पहले तो देखें वोल्ट्रा इंटीग्रल है क्योंकि 0 है और एक x है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल फॉर्म में हमें इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है तो ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है। नाउ 5 माइनस 6 x माइनस टी। अब यहाँ पे x माइनस टी दिख गया तो हमें समझ में आ गया कि ये तो सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में है। अब वो भी कौन सी पर्टिकुलर फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट। ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट यूज हो रही है और इट इज अ पोलिनोमियल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं। सो दे आर टू टर्म्स मीन्स टू ऑर्डर्स। यहाँ पे टू टर्म्स है और मीन्स टू ऑर्डर्स यूज होंगे यहाँ पे क्योंकि x माइनस टी है। ठीक है, एक तो हमारे पास सॉरी टर्म क्या है 5 और एक हो गई हमारे पास 6x माइनस टी। तो यहाँ पे टू ऑर्डर, जहाँ पे हमने बात करी थी ना अभी कि रिजॉल्विंग कर्नल में डी रेज टू द पावर n करके, वहाँ पे n कितना ऑर्डर्स है, यहाँ पे n का ऑर्डर होगा 2। ठीक है, 5 और इक्वेशन मतलब जितनी इक्वेशंस आपको इतना अंदर दे रखी होंगी वो हमारे ऑर्डर डिफाइन करेंगे। तो 5 हो गया और एक हो गया 6x माइनस टी, तो हमारे पास दे आर टू टर्म्स मीन्स टू ऑर्डर्स है। नाउ अब उस क्वेश्चन को करने का पैटर्न देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी, बस आप एक से दो बार अपनी कॉपी में जरूर करके देखें, फिर आप भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो गिवन हमें जो इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है वाई एक्स इज इक्वल टू 29 प्लस 6x प्लस इंटीग्रेशन 0 to x 5 माइनस 6x माइनस टी वाई टी डी टी। सो यहाँ पे होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विद इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 to x कर्नल x कोमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे कर्नल की जगह हमें क्या दे रखा है, ये सब। ठीक है, नाउ फंक्शन एफ एक्स की जगह क्या दे रखा है, ये लैम्डा क्या दे रखा है यहाँ पे 1। नाउ लिखते हैं जो जो हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अब अच्छे से समझ आ गई होंगी क्योंकि आप बहुत पहले से इंटीग्रल इक्वेशन को पढ़ के आ रहे हैं। अब तो हम लास्ट चैप्टर पे पहुँच रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी हैं तो। हेयर फंक्शन एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या वैल्यूज है 29 प्लस 6x, लैम्डा हमारे पास क्या है 1 और कर्नल x कोमा टी हमें क्या पास क्या है 5 माइनस 6x माइनस टी। सो इस इक्वेशन को हमने सेकंड बोल दिया और इस इतनी इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया। नाउ कर्नल अब हमारे पास लेट कर लेंगे, कर्नल हमारे पास यहाँ पे कितने ऑर्डर है 2, तो
जो हमने अभी वहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म में इक्वेशन यूज करी थी, उस इक्वेशन की हमें स्टार्टिंग की 2 टर्म्स लेनी है। कर्नल एक्स कोमा टी इज इक्वल टू ए नोट एक्स प्लस ए वन एक्स एक्स माइनस टी। हमने यहाँ पे एक्स माइनस टी तक ही स्टार्टिंग की 2 टर्म यूज की है, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स ऑर्डर है। ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। नाउ कंपेयरिंग थर्ड विद इक्वेशन 4। अब यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है इसका फोर्थ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखें, ए नोट एक्स की जगह हमें क्या है, हमारे पास वैल्यू 5। ठीक है, इस कर्नल से कंपेयर करा हमने, तो ए नोट एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए वन एक्स की जगह क्या है, माइनस विद इन अ साइन। आपको साइन की वैल्यू साइन के साथ ही यहाँ पे लेनी है। एंड ए वन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 6। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक है, ये आपको एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये भी ऐसी है। ठीक है, ए नोट एक्स की वैल्यू आ गई, ए वन एक्स की वैल्यू आ गई, विद इन अ साइन हमने लिया। नाउ द रिजॉल्वेंट कर्नल x, t, लैम्डा ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज गिवन बाय। अब हमें रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आप पैटर्न याद रखें, पहले कंपेयर करा, फिर कर्नल निकाला, अब रिजॉल्वेंट कर्नल निकालेंगे। ठीक है, नाउ द रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लैम्डा ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज गिवन बाय आर एक्स टी लैम्डा इज इक्वल टू, पहले तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट यूज कर रहे हैं तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो हमने वही यहाँ पे यूज किया। तो 1 अपॉन लैम्डा डी रेज टू द पावर एन जी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, सो डी एक्स टी लैम्डा, अब यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, तो डी रेज टू द पावर 2 जी एक्स टी लैम्डा डी एक्स स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और एन इज इक्वल टू 2 है, बिकॉज पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। नाउ अब हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, मतलब इस पूरे की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ आर एक्स सॉरी रिजॉल्विंग कर्नल एक्स टी लैम्डा के फॉर्म में। ठीक है, ऑर्डर 2 हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, आपको अच्छे से देखिए। वेयर जी एक्स टी कॉमन लैम्डा सेटिस्फाई करेगा द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ गया। ठीक है, तो उसको हम एक फॉर्मूला है, इस फॉर्म में हम जब हमें पर्टिकुलर फॉर्म दी होती है कर्नल की, तो हमें उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, डी स्क्वायर जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा ब्रैकेट ए नॉट एक्स डी जी अपॉन डी एक्स प्लस ए वन एक्स जी एच जी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा हमारे पास कितना, चलो ये तो बात की बात है। अब यहाँ देखें, हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर था वो लिखा, माइनस करेंगे लैम्डा से। ठीक है, अब यहाँ पे ए नोट एक्स और ए वन एक्स की जो वैल्यू हमने वहां से फाइंड आउट करी थी अभी क्वेश्चन नंबर 5 से, वो यहाँ पे पुट करेंगे। और ए नोट एक्स ए वन एक्स ये क्यों रखा, ए टू एक्स क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर टर्म्स है। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर टर्म है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर टर्म, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे कितना ऑर्डर है 1, और यहाँ पे 0 कांस्टेंट, मतलब सेकंड से 1 पे फिर 0 पे, इस तरह से हमें ऑर्डर भी ध्यान रखना है। नाउ अब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ए नोट एक्स की वैल्यू कितनी है 5, डी जी अपॉन डी एक्स माइनस माइनस क्यों आएगा, देखो ए वन एक्स की वैल्यू कितनी थी माइनस के 6, तो माइनस के 6 जी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 यूजिंग करिए हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, नाउ और अब हम इसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस के 5 डी प्लस 6 ब्रैकेट जी इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमारी ऑक्सिलरी फॉर्म बन चुकी है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। अब हमारे पास जब ऑक्सिलरी फॉर्म बन गई है, अब हम इसको सेटिस्फाइंग करेंगे दिस कंडीशन से। ठीक है, उसके बाद तो हम अपना नॉर्मली ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाने के बाद अपना वो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पहले कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, कंडीशन कैसी कि हमारे पास g इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू t। इसको हमने इक्वेशन कंसीडर कर दिया 8a। एंड कंडीशन हमें लगानी है हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज है, मतलब अंदर वाला जो ये डिफरेंशियल है वहां पे हमें उस पर कंडीशन लगानी है।
एंड डी जी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू टी। इसको हमने कंसिडर कर लिया 8b। ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 अभी कंडीशंस हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली। इक्वेशन नंबर 7 को हमने यहाँ पे लिखा वी हैव ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हमारे पास रूट्स आ गए हैं 3 और 2। आई होप आपको ये सॉल्व करना आता है। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू रूट्स आ गई 3 और 2। अगर नहीं आए आपको समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगी कि ये वैल्यू हमारे पास रूट्स कैसे है। ठीक है, नाउ हैज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 इज गिवन बाय, रियल है डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए ई रेज टू द पावर 3x प्लस बी ई रेज टू द पावर 2x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई, मतलब जनरल सोल्यूशन आ गया। फ्रॉम 9 अब हमको जी को इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 9 को, क्योंकि देखो जी तो हमें मिल गया। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से अब डीजी भी निकालना है। डीजी कैसे निकालेंगे, हमें इसका डिफरेंशियल करके। तो इक्वेशन नंबर 9 को हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा डी जी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर 3x, और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 प्लस b ई रेज टू द पावर 2x है तो b ई रेज टू द पावर 2x, और x के साथ और जो वैल्यूज है उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज 2। सो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू x is equal to t in equation 9 and 10 and using 8a and 8b। ठीक है, क्यों हम x is equal to t क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन में क्या था, g is equal to 0 कब होगा, when x is equal to t। dg अपॉन dx is equal to 1 कब होगा, when x is equal to t। तो मतलब x के प्लेस पर हम t पुट कर रहे हैं, यहाँ पे x की प्लेस पर भी t पुट करेंगे, यहाँ पे भी t पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे और यूज करेंगे कंडीशन 8a और 8b। सो जैसे ही कंडीशन पुट करेंगे z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a ई रेज टू द पावर 3t प्लस b ई रेज टू द पावर t, क्योंकि वहाँ पे g इज इक्वल टू 0 था व्हेन x इज इक्वल टू t। 1 हो जाएगा यहाँ पे 3a ई रेज टू पावर 3t प्लस 2b ई रेज टू द पावर 2t। ठीक है, नाउ अब सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को, इक्वेशन 11 और इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, इक्वेशन 11 और इक्वेशन नंबर 12 को जब हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ देखें मैं इस इक्वेशन में 11 में मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट होकर v की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। a और b की बेसिकली हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो हमने यहाँ पे मेथड यूज करा। यहाँ पे देखिए 0 इज इक्वल टू 3 a ई रेज टू पावर 3t प्लस 3b ई रेज टू पावर 2t, 1 ऐसे ही यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1 इज इक्वल टू b ई रेज टू पावर 2t बचेगा। ठीक है, सो b ई रेज टू द पावर 2t इज इक्वल टू माइनस के 1, b इज इक्वल टू हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस के 2t। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, b इज इक्वल टू माइनस के ई रेज टू द पावर माइनस के 2t। ठीक है, हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई a ई रेज टू द पावर माइनस के 3t। एक मिनट में ये देख रही हूँ, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, ये गलत लिखा है, प्लस आया। ठीक है, ये यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तब माइनस में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू ये आ गई, और उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास सिमिलरली b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस के 3t। नाउ सब्सटीट्यूट करेंगे, a और b की वैल्यू आ गई है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 ये रही, हम यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर क्या मिलता है देखते हैं। सॉरी, सेट कर लेते हैं। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 9 वी हैव g इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के 3t ई रेज टू पावर 3x माइनस ई रेज टू पावर माइनस के 2t ई रेज टू पावर 2x। अब नाउ यहाँ पे देखें, बेसिस से हमें पावर सेट कर देंगे तो आप जनरली जानते हैं कि इजीली कर सकते हैं। ठीक है, g इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x माइनस टी माइनस ई रेज टू पावर, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x माइनस टी। इक्वेशन नंबर 13। नाउ अब हम हमारा मेन काम शुरू होता है। अब हमें करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट, वो भी सेकंड ऑर्डर में। मेनली हम वैल्यू किसकी निकाल लेते, भूल तो नहीं गए आप सब, इसकी हम निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू।
ठीक है। यहाँ पर रिजॉल्विंग कर्नल हमें फाइंड आउट करना है, तो रिजॉल्विंग कर्नल फाइंड आउट करने के बाद हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो हम हैं अभी यहाँ पे। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 13 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dg अपॉन dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 3e⁻³ माइनस टी माइनस के 2e⁻² माइनस ऑफ टी। इजिली आप डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं, मैं जानती हूँ, ठीक है। और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन इक्वेशन नंबर 14 को, तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा d² अपॉन 3x², यहाँ पर आ जाएगा e⁻³ माइनस टी, फिर इसका करेंगे 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस e⁻² माइनस टी, 2 से 2 करेंगे तो 4 e⁻² माइनस टी, 15 आ गई है। अब हमारे पास d² अपॉन dx² की वैल्यू आ गई है, पुट करेंगे रिजॉल्विंग कर्नल में। यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 16 मिल गई, ठीक है। ये रीड कर लो आप इंस्ट्रक्शन। नाउ हमारे पास रिजॉल्विंग कर्नल आ गया, हमने इसी को यहाँ लिख दिया, आर रिजॉल्विंग कर्नल x t लैम्डा 9 e⁻³ माइनस टी माइनस के 4 e⁻² माइनस ऑफ टी। Now hence the required solution of equation number first is yx is equal to fx plus lambda integral 0 to x, ठीक है। कर्नल के प्लेस पे क्या रिप्लेस करना होता है, रिजॉल्विंग कर्नल x t लैम्डा एफ टी डी टी। नाउ अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो रखेंगे। अब हमारे पास फंक्शन में fx की वैल्यू क्या थी, 29 प्लस 6x लैम्डा 1, रिजर्विंग कर्नल आर एक्स t लैम्डा, एफ टी की वैल्यू पता नहीं थी, तो यहाँ पे जो फंक्शन था x के लिए वही t के लिए होगा, बस x के प्लेस पे क्या चेंज हो जाएगा, t। तो 29 प्लस 6t और ब्रैकेट dt। नाउ रिजर्विंग कर्नल की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ये आ गई है और ये हमारी वैल्यू सेम है। अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है। इंटीग्रल सॉल्व करना इजी है, इसको सेकंड फॉर्म फंक्शन मान ले, इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले। इंटीग्रल पता है ना आपको, इंटीग्रल जब सॉल्व करते हैं वो कुछ इंटीग्रल में ट्रिक ऐसे ही लगाते हैं u v की तरह, कुछ इसको हमने यहाँ पे सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लगाया। ये इस जगह हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। भाई क्वेश्चन लेंथी है, बड़ा है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है, इजी है। आपको बहुत टाइम तक मतलब बहुत टाइम तक है, 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे सेम पैटर्न से, इसलिए आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन इजी है इसमें, बस कैलकुलेशन का हाँ थोड़ी इजी भी है, लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप स्टार्टिंग में गलत कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। नाउ yx इज इक्वल टू 29 प्लस 6x प्लस 29, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हमने यहाँ पे 29 प्लस 6 ऐसे ही रखा। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज रखा, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, आई होप आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जाते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कर दिया। कैलकुलेशन है, नॉर्मली लिमिट लगा देंगे, फिर आप अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद ये आया और लिमिट लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे जैसे ही सॉल्व कर लिया, हमारे पास yx टू 29 प्लस 6x प्लस 29x माइनस 6x माइनस 29, हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन है। कट ऑफ करके जो भी है काट विट के आंसर हमारे पास आ जाएगा। yx इज इक्वल टू 93 e⁻³ माइनस 64 e⁻²x, रिक्वायर्ड आंसर। या लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन है भाई। ये सब चीज़ें मैंने आपको डायरेक्टली बता दी है, तो ये आई होप मैंने इसलिए डायरेक्टली बताया क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी जा चुकी है, और अभी हमें सेकंड क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि सेम है, कुछ इसी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे कर्नल देखो, यहाँ पहले तो हमारे पास इतना, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इतनी 2 फॉर्म ऑर्डर थी, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑर्डर होगा क्योंकि x माइनस टी ऑफ स्क्वायर एक और दे दिया ना। तो ये भी आपको अगर एग्जाम में दिख जाए, आप सोचें अरे ये तो हमें बताया नहीं शिवानी मैम ने, तो उसके बाद हमें इसको आगे कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सो इस क्वेश्चन को भी मुझे बताना है, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो पूरा स्टेप टू स्टेप समझाया। सेकंड क्वेश्चन में हम टाइम की थोड़ी बचत करते हुए आपको डायरेक्ट समझाएंगे, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो ये वाला आई होप आपको ये कैलकुलेशन आता हो,
यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करा है और उसके बाद क्या एक्सप्लेन करूँ। मुझे लग रहा है कि मैं इसको डायरेक्ट छोड़ रही हूँ तो थोड़ा सा गिल्ट आ रहा है मुझे, क्योंकि क्या पता किसी बच्चों को अगर ये पार्ट नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो भाई मेरी करी कराई मेहनत बेकार जाएगी। सो चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ी टाइम की बचत ना करते हुए बताते हैं। तो 29 प्लस 6x, सॉरी 60, हमारे पास हमने फर्स्ट जो हमने यहाँ लिया था 29 प्लस 60, ये फर्स्ट फंक्शन फॉर्म ऐसे ही। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 20, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब आप इंटीग्रेशन करके बताएं 9 ई रेज टू पावर 3x माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x माइनस टी अपॉन, ठीक है, नीचे आ जाएगा 3, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में हो रहा है, टी के लिए, तो माइनस के टी। अब यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, उधर 9, तो 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास फॉर्म आ गई माइनस के 3 ई रेज टू पावर 3x माइनस टी। ऐसे ही वहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ऊपर 2 है, 4 में 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2 x माइनस ऑफ टी। और इंटीग्रेशन लिमिट क्या दे रखी है इस पूरे की हमें, 0 to x, ठीक है, माइनस। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको टी के रेस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या है 6, तो भाई 6 ऐसे ही आ गया, ये रहा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब इसका इंटीग्रेशन अभी तो हमने ऊपर करा है ना, ये इस वैल्यू को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, टाइम बचत dt, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करा, x के प्लेस, सॉरी टी के प्लेस पर हम यहाँ पे x रखेंगे और फिर माइनस करेंगे 0 रख के। सो पहले x रखते हैं, 29 प्लस 6x प्लस 29 प्लस 6x, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा, मैंने शायद डायरेक्टली कर दिया है, फिर से मतलब इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसके अंदर करिए, इसकी इसके अंदर करिए, फिर इसको अलग अलग आपको एक्सप्लेन के बताया। ये वाला 29 प्लस 6x ऐसे ही, प्लस 29 6x माइनस के 3 प्लस 2 माइनस 29 ई रेज टू पावर 3x प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। जब आप 0 रखेंगे तो वो क्या सारा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अब इसको इंटीग्रेशन करना है, 6 को हमने इस इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर 3x माइनस टी, सॉरी माइनस 1, मतलब माइनस, ठीक है। तो हमारे पास ई रेज टू पावर 3x माइनस टी आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे टी के रख सकते हैं माइनस, तो माइनस के ई रेज टू पावर 2x माइनस टी इंटीग्रेशन 0 to x, सॉरी लिमिट 0 to x, लिमिट लगाएंगे एक बार यहाँ पे, टी के प्लेस पर x रखेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, लेकिन ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो हमारे पास, ठीक है, 1 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस, फिर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे टी के प्लेस पर 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ई रेज पावर 3x माइनस ई रेज पावर 2x। देखो यहाँ पे देखो 0 बताया ना मैंने, 1 माइनस 1 0, ये तो माइनस के 6 ब्रैकेट 0 माइनस, फिर उसके बाद हमने टी के प्लेस पर 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी, x के प्लेस पर, टी के प्लेस पर x रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ तो अब सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। नाउ मैं तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 को रिकग्नाइज करें, मैं जरा थोड़ा सा ब्रेक लेके आती हूँ, मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर टर्म्स है, ठीक है, 3 प्लस 6 x माइनस टी दे रखा है, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट ही हमारी यहाँ यूज़ हुई है, ठीक है, फर्स्ट ही हमारी पर्टिकुलर फॉर्म यूज़ हुई है। और स्टार्ट करते हैं। सो मैंने जैसे कि आपको बताया था, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत शॉर्टली फॉर्म में बताऊंगी, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट जहाँ होगा मुझे लगेगा वो आपको मैं डायरेक्टली बता दूँ, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, ये है, लैम्डा यहाँ पे भी 1 है, कर्नल की वैल्यू ये पूरी है, ये हमने यहाँ पे लिख ली। नाउ अब क्या करना है, यस जल्दी बताएं, अब हमें फाइंड आउट करना है कर्नल की पर्टिकुलर फॉर्म।
ठीक है, ये नहीं। अब हमें उसको कहाँ तक लिखना है, सेकेंड टर्म मतलब थर्ड टर्म तक, क्योंकि थर्ड ऑर्डर टर्म है। तो लेट कर्नल एक्स कॉमा टी ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स एक्स माइनस टी, फर्स्ट हमने यहाँ तक करी थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेकंड, लेकिन अब आगे भी ये थर्ड है, तो ए टू की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ की। तो हमारे पास ए नोट एक्स की वैल्यू 3, ए वन एक्स की 6, ए टू एक्स बाई 2 फैक्टोरियल की माइनस के 4, जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, दिखाएं, ये देखो ए नोट की वैल्यू कितनी है, ए नोट की वैल्यू 3 और ए वन एक्स की वैल्यू 6 और यहाँ पे माइनस के 4 है ए टू एक्स की वैल्यू, ठीक है। नाउ कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ कर लिया, वैल्यूज आ गई, रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूले को एज इट इज हमने एक्सप्लेन करा है। नाउ अब समझने वाली बात यहाँ पे है वेयर, जहाँ पे हमें जी एक्स कॉमा टी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी सेटिस्फाइड द कंडीशन डी क्यूब 3 डी एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस के लैम्डा ए नॉट एक्स डी स्क्वायर जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी जी अपॉन डी एक्स प्लस ए टू एक्स जी। ओके, ये समझ रहे हैं ना आप। वहाँ पे हमने क्या करा था, स्क्वायर था तो यहाँ पर डी जी अपॉन डी एक्स करा था, प्लस जी तक कर दिया था, लेकिन हम यहाँ पे क्यूब है तो हमें क्यूब से फिर सेकेंड ऑर्डर पे जाना, फर्स्ट पे जाना, फिर इनिशियल पे जाना है। ओके, नाउ लैम्डा की वैल्यू 1 है और हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है इन सबकी, ये यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी क्यू माइनस के 3 डी स्क्वायर माइनस के 6 डी माइनस 8 जी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। देखो भाई, मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, तो अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं देखती हूँ मेरी वीडियोस को कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा और ना ही बता रहा है कि भाई मेरा कंटेंट कैसा है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव मोटिवेशनल कमेंट्स भी करें और बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा ये लेक्चर में काफ़ी महीनों बाद अपलोड कर रही हूँ, जो कि मुझे जो नहीं करना चाहिए था और बहुत पहले से अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करें, आप लोग के रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे थे, तो मेरा भी मन नहीं किया कोई लेक्चर वीडियोस बनाने का। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप कंटिन्यू मेरी लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं एमएससी बीएससी मैथ्स से रिलेटेड ये सिलेबस के रिगार्डिंग, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ भाई मेरी वीडियो देख रहा है कोई, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी इज इक्वल टू 0 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड, सॉरी कंडीशन करेंगे, जी इज इक्वल टू 0 डी जी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ डी स्क्वायर जी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये हमने कंडीशंस ले ली, दिखा देते हैं अच्छे से। 8a और 8b हो गए। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 7 इज डी क्यूब 3 डी टी माइनस के 6d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यस, आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे, d माइनस 1 d प्लस 2 d माइनस 4 0, हमारे पास अलग अलग d के रूट्स आ गए 1 माइनस 2 4, ठीक है। ये आपको पता है ना कैसे करना है, क्या बोलते हैं उसको, मीन ट्रूथ रूट्स वैल्यू, जहाँ पे आपको पहले देखना है कहाँ पे 0 हो रहा है, फिर उसका लॉन्ग टर्म मेथड से लेके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें आ रहा काम है जनरल सोल्यूशन बताना, ठीक है। नाउ जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ गया, क्योंकि सम रियल्स भी हैं और डिस्टेंट एक्स भी हैं। ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस के 2x प्लस सी रेज टू पावर 4x। जी एक्स हमारे पास आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, हमारे पास ये आ गया, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। 9 10 11 इक्वेशन आ गई, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू टी इन 9 10 एंड 11, ठीक है, एंड यूज करेंगे कंडीशन 8a और 8b को। सो वी हैव, जैसे ही हमने कंडीशन लगाई, क्योंकि कंडीशन हमें लगानी है, सॉल्व करनी है ना वैल्यूज हमें यहाँ पे 8a और 8b। नाउ कंडीशन लगाई, सॉल्व किया, यहाँ पे आगे वैल्यूज समझ रहे हैं ना आप, हमने क्या करा, सेम यहाँ पे x की जगह t रखा है, ठीक है, और इन लेफ्ट हैंड साइड g और डी जी टी की जगह 0 है और यहाँ पे 1 रखा है, हमारे पास 12 आ गई। नाउ अब हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर हमें तो भाई 2 इक्वेशन दी होती है तो इजीली काट पीट के हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 इक्वेशन दी है तो कैसे करें, पेयर बनाएंगे हम, मेंबर्स बनाएंगे हम, ठीक है।
इसलिए ये भी सॉल्व हो जाएगी. नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 12 एंड सॉल्व वी गेट फर्स्ट और थर्ड. पहले हम ये दो लेते हैं. ठीक है. नाउ 0 -1 0 1 ये थर्ड और फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पे ली. यहाँ पे हमारे पास ए सब सेम है तो माइनस माइनस पता है ना ये सब ये क्या कैसे करते हैं. प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. प्लस माइनस. नाउ इसको ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे वैल्यू आएगी -1 माइनस के 3b ई रेस्ट पावर माइनस के 2t माइनस के 15c ई रेस्ट पावर 40. भाई मेरा फ्लूट लगाने का कंडीशन देख रहे हो. आपको ये सब चीज़ें अच्छे से माइंड में डिसाइड करनी है और एकदम ही यहाँ पे लिखनी है. एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन इतना लॉन्ग दिख रहा है कि ये ज़्यादा टाइम लगा नहीं भाई. आराम से 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको एकदम प्रैक्टिस करी हुई होती है तो. ठीक है. एग्जाम में आराम से हो जाता है. लॉन्ग में आता है जरूर आपको करना है. सो यहाँ पे ये कटिंग पोर्शन के ऊपर हाइड कर लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो. इक्वेशन नंबर 13 हमारे पास मतलब कुछ इस फॉर्म में आ गई. इक्वेशन नंबर 14 हो गई. उसको 13 को हमने कुछ इस पॉजिटिव फॉर्म में लिख दिया. 14 बन गया. नाउ टेक करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर को, सेकंड इक्वेशन को ऑफ 12 एंड वी हैव यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 0 3b ई रेस्ट टू पावर माइनस के 2t माइनस के 3c ई रेस्ट टू पावर 40. इक्वेशन नंबर 15 बन गया. नाउ सॉल्विंग 14 एंड 15 वी गेट. अब 14 और 15 को भी सॉल्व करो भाई. ठीक है. तो हमने जैसे 14 और 15 को सॉल्व करा. c की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस के 18 ई रेस्ट पावर 40. नाउ c की वैल्यू आ गई. अब इसको 14 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई. मैं कैलकुलेशन नहीं बता रही क्योंकि मैंने बताया था ये इजी है आप कर लोगे. b माइनस के 18 ई रेस्ट पावर 2t. ठीक है. अब b और c की वैल्यू आ गई. a की वैल्यू पता चल जाएगी. इक्वेशन नंबर 12 में रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई. a b और c की वैल्यू आ गई है. नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 ये इक्वेशन वैल्यूज इक्वेशन नंबर 16 की वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में. इसमें हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी. अब डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली हमें 3 टाइम. नाउ डिफरेंशिएट करते गए. फर्स्ट टाइम हमने करा ये आया, सेकंड ये आया. डिफरेंशिएशन जानते हैं. ओके. मेरा मेन मतलब है आपको इंटीग्रेशन बताना. ये भी थर्ड टाइम हमने इसको फिर अगेन इंटीग्रेशन कर दिया. उसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख गया लेकिन ये हमारी पर्टिकुलर फॉर्म सेकंड है. ठीक है. क्योंकि t माइनस एक्स ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ओके. भी हम ये कंप्लीट करते हैं. यूजिंग द अवेलेबल वैल्यू इन 6 वी हैव रिजॉल्विंग करना आ गया. हैज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमारे पास सोल्यूशन फर्स्ट का बताना है तो वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैमडा इंटीग्रल 0 to x रिजॉल्विंग करना x, t लैमडा एफ टी डी टी. नाउ और वाई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई. ये तो पहले ऐसे ही रख देंगे. टी की वैल्यू क्या आ जाएगी. एक्स के प्लेस पर टी आ जाएगा. नाउ रिजॉल्विंग कर्नल की वैल्यू रख देंगे. टी बड़ी सी रख दी. फिर मतलब ये तो यहाँ रख दी. रिजॉल्विंग कर्नल की वैल्यू हमने यहाँ रख दी. भारी है इंटीग्रेशन की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म. भाई इसमें पेशेंस चाहिए और पूरा कंसंट्रेशन अच्छा चाहिए जिससे कि आप अच्छे से कर लें. ये इंटीग्रेशन आपको खुद ही देखना है. कैलकुलेशन करें. फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कर दिया है मैंने क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है. यहाँ पे इजीली कर लें. ठीक है. मैं आपको शो कर रही हूँ डायरेक्टली. मेरा आंसर तो आ गया भाई. मैंने तो अपनी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में पूरी मेहनत कर दी. मेरा तो आंसर आ गया है डायरेक्टली. रिक्वायर्ड सोल्यूशन वाई एक्स ई रेस टू द पावर एक्स. आप बताएं आपने जो कैलकुलेशन करी आपका आंसर भी क्या यही सेम है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं जिससे कि मुझे पता चल जाए यस आप लोग भी मेरी वीडियोज़ को अच्छे से देख रहे हैं. सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में. बहुत ज़्यादा हमारी क्वेश्चन हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्योंकि हमारा पर्टिकुलर फॉर्म सेकंड है. ठीक है. ये छोटा है ये हम अच्छे से कवर करेंगे. इसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम अच्छे से देख लेंगे. ठीक है. सो आपको क्या करना है. लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.